कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। ओम शांति 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 ओम। मित्रों, अभी आप शंकराचार्य महाराज जी के प्रवचन को आपने सुना, जो मुसलमानों की सभा में बोल रहे हैं। इसी सभा में जाकिर नाइक भी बैठा हुआ है और कह रहे हैं कि कुरान का जो कलमा है यह वेदों का निचोड़, वेदों का सार मोहम्मद साहब ने एक कलमे में रख दिया। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह जो है यह वेदों का निचोड़ है, वेदों का सार है, ऐसा शंकराचार्य जी महाराज बता रहे हैं। आइए आज हम इस पर विचार करते हैं गंभीरता से। वेदों का सार क्या है, वेदों का निचोड़ क्या है, धर्म का सार क्या है, वेद और धर्म का निचोड़ क्या है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये अधूरा कलमा है। पूरा कलमा इसके साथ साथ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ होता है परमात्मा को छोड़ करके और कोई उपास्य नहीं है। और दूसरा भाग है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद साहब हमारे गुरु हैं, पथ प्रदर्शक है, रसूल हैं। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, इतना जीवन भर पढ़ता रह जाए, सारा जीवन पढ़े, उसका आचरण भी अच्छा हो, परोपकारी हो, धार्मिक हो, परोपकारी हो, और सिर्फ एक खुदा की ही उपासना करता हो, वह जन्नत में नहीं जा सकता, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। शंकराचार्य जी की भी मुक्ति नहीं होगी। यह है इस्लाम की मान्यता। किसी भी मौलाना से जाकर पूछ लीजिए कि कोई व्यक्ति ला इलाहा इल्लल्लाह इतना पढ़ता हो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़ता हो, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती किसी भी हालत में। है वो काफिर, वह काफिर है, ईमान वाला नहीं है, क्योंकि उसने मोहम्मद साहब को रसूल स्वीकार नहीं किया, माना नहीं। तो यह संदिग्ध कलमा है और इस कलमा को दिल्ली के ही सूफी फ़कीर सरमद ने नहीं बोला था, पूरा कलमा नहीं बोला था। बड़ा दबाव दिया गया तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, इसके आगे मना कर दिया। इसी बात को लेकर के उनको सूली पर चढ़ाया गया। मेरे मित्रों, जो कलमा का पूर्व भाग है ला इलाहा इल्लल्लाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह वेदों में भी है कि ईश्वर को छोड़ करके और किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, यह धर्म का सार नहीं है, वेदों का सार नहीं है। यह जो है एक विचारधारा है। लेकिन धर्म का सार क्या है, वेदों का सार क्या है, भगवान मनु को देख लें। भगवान मनु विधिवेत्ता थे, वेदों के ज्ञाता थे, धर्मज्ञ थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। आज दुनिया भले ही उनकी का विरोध कर रही हो, लेकिन विरोध इस कारण से कर रही है कि मनुस्मृति में बहुत भारी प्रक्षेप कर दिया गया। और बहुत से लोग, उनसे पूछा जाए बताओ हनुमान जी लंका से उड़ करके हिमालय पर्वत पर गए थे, क्या नहीं, ये झूठी बात है, ये झूठी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, यह झूठ है। इतना लंबा पुल बना दिया भगवान राम की सेना ने, नहीं, ये झूठी बात है, यह भी झूठी बात है। अच्छा ये बताओ रामचंद्र जी ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, तो ये सच्ची बात है। तो जहाँ राम की बुराई करनी वहाँ तो सच्ची बात है, और जहाँ बड़ाई करनी वहाँ जो झूठी बात बोल देते हैं। अरे अग्नि परीक्षा कैसे कोई ले सकता है?
कोई कितनी भी महिला सती हो, ऋषिका हो, ऋषि हो, योगी हो, उसको भी आग में डालोगे जलेगी। अग्नि का काम है जलाना। नहीं तो ऋषि मुनि, किसी ऋषि को घड़ियाल ने मार दिया, किसी ऋषि को हाथी ने मथ दिया, किसी को शेर ने खा लिया, क्यों ऐसा हुआ? ये प्रकृति का नियम है। तो जिस प्रकार से मनुष्य, हनुमान जी उड़कर के हिमालय पर नहीं जा सकते और इतना लंबा पुल नहीं बना सकते, उसी प्रकार से अग्नि परीक्षा भी झूठी है, संबुक वध भी झूठा है, ये सब। और सीता जी का वनवास भी झूठा है, पुनर्वनवास भी, कि गर्भवती सीता जी को भगवान राम ने बाहर भेजा, ये भी कल्पित है। तो हिंदू धर्म में वाल्मीकि रामायण में बड़ा भारी प्रक्षेप किया गया, महाभारत में बड़ा भारी प्रक्षेप किया गया, और मनुस्मृति में भी बड़ा भारी प्रक्षेप किया गया। ये हर जगह हुआ है। यह बौद्ध धर्म में भी हुआ है, आप देख लो। भगवान बुद्ध की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि एक ना कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कहते तो सब गपोड़े हैं। कि 60 हाथ लंबे थे, 100 फुट लंबे थे, इतना था, ऐसे थे, वैसे, तमाम बातें बौद्ध धर्म में तमाम गपोड़े हैं हर जगह। इस्लाम में भी मिला 72 फिरके हैं, और सभी मौलवी, हर फिरके वाला कहता है कि 71 झूठे, एक सच्चा। ईसाइयों में भी हर जगह कबीर, आज जो है थोड़ी देर 200-400 साल पहले कबीर साहब पैदा हुए, उनके विचारों में भी मिलावट। एक पंथ कहता ईश्वर है ही नहीं, एक कहता नहीं कबीर साहब ही ईश्वर हैं, एक कहता आत्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, एक कहता नहीं कबीर साहब जो ईश्वर के भक्त थे। तमाम इसमें देखो कितना गड़बड़ घोटाला है। तो इस तरह से जब मिलावट हर जगह हुआ है, लेकिन मूर्ख लोग जो केवल हिंदू धर्म में मिलावट नहीं मानते, क्योंकि बुराई इन्हीं की करनी है। तो मेरे मित्रों, मनुस्मृति, भगवान मनु जो है धर्म का सार क्या बताते हैं? क्या एक ईश्वर की उपासना बताया? देखो, धर्म के 10 लक्षण बताए। धृति क्षमा दमो अस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो 10कम धर्म लक्षणम। इसमें देखिए नैतिक उत्थान को ही धर्म बताया है। धर्म का लक्षण क्या बताया? नैतिक, आत्मोन्नति, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, आपसी भाईचारा, इसको जो है धर्म का लक्षण बताया। इसी तरह से जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान मां समाचरेत। के धर्म के सार को सुनो और सुन करके धारण करो। अपने प्रतिकूल जो बात तुम्हें पसंद न हो वह दूसरे के लिए मत पसंद करो। जो तुम्हें अच्छा लगता है वही अच्छा सबके लिए सोचो। यह है धर्म का सार, यह है वेदों का निचोड़, वेदों का सार। जो शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं कि वेदों को निचोड़ करके एक कलमे में रख दिया। अब वेदों का सार क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका में सबके सामने रखा था कि मैं उस देश से आया हूं जिस देश ने यहूदी जो सारे विश्व में मारे गए, सताए गए, परेशान किए गए, लूटे गए, लेकिन भारत में सुरक्षित रहे। मैं उस देश से आया हूं जिस देश ने पारसियों को शरण दी, जो अपने मूल निवास थे, अपने मूल देश से भागे, वहां उनको मारा गया, पीटा गया, कत्ल किया गया। भागते भागते भारत ने शरण दी। मैं उस देश से आया हूं। यानी भारत जो है क्या है? विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वेदों से निकलती है। और इसी को जो है
यही जो है वसुधैव कुटुंबकम ही वेदों का सार है, निचोड़ है। यस, देखो वेद परमात्मा क्या कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेषु च ततो आत्मानं न विचिकित्सति, कि जो सभी प्राणियों में अपने को देखता है और अपने में सभी प्राणियों को देखता है। देखो कहीं पर भी ये नहीं कहा कि जो भारतीयों को अपने में देखता है और सभी भारतीयों में अपने को देखता है, अपने में भारतीयों को देखता है, या हिंदू की बात, आर्य की बात नहीं, सभी केवल इंसानों की भी बात नहीं। कुछ लोग तो सारे इंसानों की बात नहीं करते, कुछ लोग तो सारे इंसानों की भी बात नहीं करते। यहाँ पर सारे इंसानों की बात नहीं, सभी प्राणियों के हित की बात है। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, जो वेदों का सार है कि हे परमात्मा सभी दिशाओं के लोग मेरे मित्र हों, पशु पक्षी भी हों, भयंकर जंतु भी हों, सब लोग मेरे मित्र हों। मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, देखो वेदों में कहा कितना नहीं है, सभी प्राणियों को मैत्री भाव से देखो, ये है वेदों का सार। क्या मोहम्मद साहब, हम मुसलमानों की बात नहीं करते, हम मोहम्मद साहब की बात करते हैं, जिसने कुरान दिया, जिसने कलमा दिया, जिसने आप कह रहे हैं वेदों का सार दे दिया, वेदों को निचोड़ करके एक कलमे में रख दिया। क्या मोहम्मद साहब के जीवन में था? मोहम्मद साहब का एक नाम बताते हैं मैत्रेय, रहमतुल लिल आलमीन बताया जाता है। मौलाना लोग कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन, और कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जब जाने लगे, आनंद बड़ा दुखी था, व्याकुल था, रोने लगा, तो भगवान बुद्ध ने उसको कहा तू घबरा मत, एक बुद्धा आएगा जिसका नाम मैत्रेय होगा, और आएगा। 1000 साल बाद आया, कई पीढ़ी आनंद की बीत गई, तब आए, आनंद ने दर्शन भी नहीं किए। तो मोहम्मद साहब को ये मैत्रेय बताते हैं। तो मैत्रेय कैसे बताते हैं? तो देखो क्या तर्क देते हैं। कहते हैं कि जो है, जब मोहम्मद साहब आखिरी हज कर रहे थे, या हज क्या, जब भी नमाज पढ़ते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, कि हे खुदा हमारे अनुयायियों को बख्श दे। क्या अच्छा ऐसा दिखा दो, संसार के जितने भी महापुरुष हुए, ईसा मसीह हुए, गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, कबीर साहब हुए, गुरु नानक देव जी महाराज हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, स्वामी श्रद्धानंद जी हुए, महात्मा गांधी हुए, क्या कभी किसी ने ऐसा प्रार्थना किया है? किसी ने किया ऐसा? कोई नहीं। कबीर साहब हुए, गुरु नानक देव जी महाराज हुए, क्या ऐसी प्रार्थना कभी किया कि हे ईश्वर मेरे अनुयायियों को मुक्त करो, सुखी करो, प्रसन्न करो, शांत करो? क्या ऐसा दुआ किया? महात्मा गांधी क्या हिंदुओं के लिए जिए कभी? है महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों का सार शांति पाठ, वेदों का सार शांति पाठ है। कहा कि जो है हर मनुष्य जब भी संध्या करे, यज्ञ करे, दोनों समय प्रातःकाल भी सायंकाल भी ये दुआ पढ़े। क्या दुआ पढ़े? ओम देहो शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। देखो अनिवार्य कर दिया कि यह दुआ पढ़े कि हे परमात्मा पृथ्वी पर शांति हो, केवल भारत में नहीं, केवल हिंदुओं में नहीं, केवल आर्यों में नहीं, केवल मनुष्यों में नहीं, सभी प्राणियों में शांति हो, सभी प्राणियों को शांति प्राप्त हो। और यही नहीं, देवलोक में भी शांति हो, अंतरिक्ष में भी शांति हो, सर्वत्र शांति हो। देखो इतना ऊंचा विचार एक ऋषि की है।
तो मोहम्मद साहब को कहते हैं मैत्रेय थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। तो तर्क क्या देते हैं? कहते हैं कि जब मोहम्मद साहब जब नमाज पढ़ते तो ये दुआ करते, या रब्बी हबली उम्मती, यानी हे खुदा मेरे अनुयायियों को मुक्त कर दे, जन्नत अता फरमा। और जब आखिरी हज कर रहे थे तो काबा के सामने हाथ उठा करके खुदा से दुआ मांग रहे थे और बार बार या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। तो इतने आंसू बहाए कि दाढ़ी भी भीग गई और दाढ़ी भीग करके ज़मीन पर आंसू टपकने लगे। तो जब ऐसा वाक़या जब सारे मौलाना लोग जनता में, अपने मुस्लिम जनता में सुनाते तो सारे मुसलमान रोने लगते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मोहम्मद साहब अगर रहमतुल लिल आलमीन होते, मैत्रेय होते, विश्व जनीन होते तो कहते या रब्बी हबली मखलूक, या रब्बी हबली मखलूक, या रब्बी हबली मखलूक। जिस प्रकार से ऋषि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज, ये लोग दुआ करते थे। भारत के ऋषि मुनि दुआ करते थे। और भी देखो, एक मौलाना जमील है जो सबको रुला देता है। सारे मुसलमान जो उसी सभा में जो मुसलमान बैठे सारे रोने लगते। तो क्या तर्क देता है? कहता है कि जब क़यामत का दिन होगा, फैसला का दिन होगा, सब लोग बड़े चिंतित होंगे, पता नहीं क्या होगा। सब लोग सिर झुकाए खड़े होंगे और नफ्सी नफ्सी बोल रहे होंगे। उन्हीं में ईसा मसीह भी खड़े होंगे जिनको ईसाई उद्धार करता मानते हैं। उसी में जो है सारे पैगंबर खड़े होंगे और भारत के भी ये ऋषि मुनि खड़े, योगी लोग भी खड़े होंगे, रामकृष्ण भी खड़े होंगे इनकी मान्यता के अनुसार। सब लोग, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सब लोग खड़े होंगे। सब लोग नफ्सी नफ्सी बोलेंगे। तब तक एक आवाज़ सुनाई देगी। जो बोल रहा है आवाज़ क्या होगी? या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। सब लोग आश्चर्य पड़े, कौन है? ईसा मसीह तो कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी नफ्सी, कि हे खुदा मुझे बख्श दे। और ये कौन है जो कह रहा है ये खुदा मेरे उम्मतियों को बख्श दे? तो सब लोग जो है जब सिर फेरेंगे, देखेंगे बगल में तो मोहम्मद साहब दिखाई देंगे। जब ऐसा मौलाना जमील सुनाता है तो सारे मुसलमान रोने लगते हैं। लेकिन हमें तो हंसी आती है कि मोहम्मद साहब ही नहीं बोलेंगे या रब्बी हबली मखलूक, या रब्बी हबली मखलूक। बताओ, कोई व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करता रहे, वह महादानी परोपकारी विश्वजनीन कैसे हो सकता है? विश्वजनीन तो ये महापुरुष थे, भारत के ऋषि मुनि थे। महर्षि दयानंद सरस्वती थे, स्वामी श्रद्धानंद थे, महात्मा गांधी थे, कबीर साहब थे, नानक गुरुदेव नानक जी थे, गौतम बुद्ध थे। तो मेरे मित्रों, स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कितना अनर्गल बात कह रहे हैं। ये बात चलो मुसलमानों की सभा में जा रहे हैं, वहाँ विश्व बंधुत्व की बात कहनी चाहिए। इनको बताना चाहिए कि वसुधैव कुटुम्बकम तुम भी अपनाओ। धर्म का सार, वेदों का सार ये बताते कि देखो, वेद जो है सृष्टि की आदि में परमात्मा ने उपदेश दिया, और वेद का उपदेश है कि वसुधैव कुटुम्बकम सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। वेद कहता है कि सभी प्राणियों को मैत्री भाव से देखो। लेकिन इनका खुदा खुद नहीं देखता, इनका खुदा खुद नहीं देखता, अपने ही मखलूक को मैत्री भाव से नहीं देखता। नहीं तो जन्नत किसके लिए बनाया है? खुदा ने जन्नत किसके लिए बनाया? सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया। जन्नत में शंकराचार्य महाराज भी नहीं जाएंगे। जो मुसलमानों की सभा में जा कर के मोहम्मद साहब की, कुरान की इतनी प्रशंसा करते हैं, यह शंकराचार्य महाराज भी नहीं जाएंगे जन्नत में इनके अनुसार। बड़े बड़े धर्मात्मा, योगी, ऋषि मुनि, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, स्वामी श्रद्धानंद, सरदार भगत सिंह, शहीद आजम, सरदार भगत सिंह,
जिसके पैरों की धूल अगर जन्नत में पड़ जाए तो जन्नत भी पवित्र हो जाए। महानायक सुभाष चंद्र बोस, जिसके पैरों की धूल अगर जन्नत में पहुंच जाए तो जन्नत भी पवित्र हो जाए, जन्नत की शान बढ़ जाए। ऐसे महानायक सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ये कोई जन्नत में नहीं जाएगा। इनके अनुसार जन्नत में सिर्फ जो है मुसलमान ही जाएगा, जो पूरा कलमा पढ़ता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो इसने स्वीकार कर लिया वह ईमान वाला, जिसने नहीं स्वीकार किया वह ईमान वाला नहीं है, और जन्नत में सिर्फ ईमान वाला जाएगा। इनकी विचारधारा कुरान के अनुसार, इस्लाम के अनुसार। तो शंकराचार्य महाराज बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम मुसलमानों की सभा में विश्व बंधुत्व की बात करनी चाहिए, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। जब हम विश्व बंधुत्व की बात, ये भी इसी पृथ्वी के ही है, तो मुसलमानों में जा कर के उनके अंदर ये भाव पैदा करो कि तुम विश्व बंधुत्व को अपनाओ, वसुधैव कुटुम्बकम को अपनाओ, किसी को काफिर मत कहो। यह बात कहनी चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, ये शंकराचार्य जी महाराज बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आइए हम सब लोग वेद की शिक्षा क्या है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो धर्म की बात रखी थी विश्व धर्म सम्मेलन में, वही वेद का सार है, और उसी का हमें प्रचार करना चाहिए, उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए।